लोग जो भी जिला के हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, राज्य संघ के पदाधिकारी हैं, हम लोग सभी लोग मुंह पर काली पट्टी बांधकर भूखे हैं और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम लोग तब तक आंदोलित रहेंगे जब तक सरकार झुकेगी नहीं। हम लोग चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करेंगे। शिक्षा मंत्री के द्वारा निर्धारित किया गया है, हम उनके यहाँ जाएंगे और सम्मानजनक समझौता बरता होगा और सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई का भी हम निर्णय ले सकते हैं। आर पार की लड़ाई जी, आर पार की लड़ाई हमारी करो और मरो की लड़ाई है। मेरी लड़ाई डू एंड डाई की है और हम सारे उपलब्धियों को लड़ करके लिया है और हमको सरकार से बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा सरकार को हर हाल में देना होगा और हम लेके। ये शिक्षक संघ का इतिहास रहा है कि सरकार हमारी बातें को मानती है, नहीं तो सरकार को जाना होता है। ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हिम्मत है के पाठक जी में, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो भी परीक्षा दे करके आवे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देख सकते हो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग हैं वो आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए हैं। क्यों आप लोग आज बैठे हैं भूख हड़ताल पर? ये देखिए, आज जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं शिक्षक, यहाँ तो कम संख्या में हैं, लेकिन पूरे राज्य में शिक्षक आज भूख हड़ताल पर हैं। पूरे राज्य में। और इसका मुख्य कारण है कि जो सरकार ये परीक्षा कहकर शिक्षकों को अपमानित कर रही है, जबकि हमारे सभी शिक्षक दस्ता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, जो राज्य सरकार ने ही ली है, यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से। तो सारे लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे और साथ ही साथ हमारे सभी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दे और जो पूर्व में सरकार वेतनमान दी थी, केंद्रीय वेतनमान, केंद्रीय सुविधा, पुरानी पेंशन, वह हमारी मांगे हैं। और इसके साथ ही हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसके समर्थन में राज्य के तमाम शिक्षक आज भूखे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो भी जिला के हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, राज्य संघ के पदाधिकारी हैं, हम लोग सभी लोग मुंह पर काली पट्टी बांधकर भूखे हैं। क्या लगता है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिलेगा? क्योंकि लगातार आप लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। मिलना ही चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब 70 के दशक में विद्यालयों का सरकारीकरण हुआ था, उस समय भी लाखों शिक्षक थे, तो कौन सी परीक्षा हुई थी? कोई परीक्षा नहीं हुई थी। और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हम लोग तब तक आंदोलित रहेंगे जब तक सरकार झुकेगी नहीं। हम लोग चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करेंगे। चलिए, देखिए और भी कुछ शिक्षक संघ के नेता, क्या लगता है कि बिहार सरकार के द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए, बहकावे में मत आइए? अभी तक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और उसके सम्मानित सदस्यों के द्वारा अपने धैर्यता का ही परिचय आज तक हम देते आ रहे हैं। आज भी अपने धैर्य के साथ मुंह पर काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस भूख हड़ताल को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हमारी कमजोरी नहीं समझे। हम अभी अपने शिष्टता का परिचय दे रहे हैं। सरकार के यहाँ हम क्रमबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। उस क्रमबद्ध आंदोलन के बल आज हमारा भूख हड़ताल है। मुंह पर काली पट्टी बांधकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। आज हमारी वार्ता का समय भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। आज मिलने भी जाइएगा जी, निश्चित तौर पर 12:30 बजे का समय माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा निर्धारित, शिक्षा मंत्री के द्वारा निर्धारित किया गया है। हम उनके यहाँ जाएंगे और सम्मानजनक समझौता बरता होगा। हमारी जो मुख्य मांग है, 2 सूत्री जो मुख्य मांग है, जब बिना शर्त बिहार के सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार, अगर बातें नहीं मानी जाएगी तो फिर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ अपने कार्य समिति का बैठक करेगा और उस बैठक में हम निर्णय करेंगे और सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई का भी हम निर्णय ले सकते हैं। आर पार की लड़ाई जी, आर पार की लड़ाई हमारी करो और मरो की लड़ाई है। आप जानते हैं, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के समय भी भारत में गरम दल और नरम दल था। गत दिनों हमारे गरम दल के नौजवान नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उस दिन
बेवजह लाठीचार्ज कराकर और शिक्षकों पर गलत मुकदमा किया गया, उसका भी मैं घोर निंदा करता हूं। अभी हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन शांति के बलबूते अगर बिहार सरकार हमारी न्यायोचित मांगों को नहीं देती है, राज्य के निकाय के द्वारा नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है, एक शिकायत का सुविधा नहीं देती है, अन्य सभी लाभों को देने का काम नहीं करती है, तो हम क्रांति भी करना जानते हैं। हम कलम के पुजारी हैं, लिखना अगर जानते हैं तो हम तलवार चलाना भी जानते हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में सरकार के साथ अपनी कलम रूपी तलवार से सरकार से दो हाथ भी करने का हम जज्बा रखते हैं। चलिए सर, क्या कुछ कहिएगा? 13 तारीख को शिक्षक बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे तो उन पर लाठियां बरसाई, उसकी तो हम घोर निंदा करते हैं। हमारे उप महासचिव ने निंदा किया, हमारे तमाम बिहार के तमाम शिक्षक उसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। और एक बात आप बार बार पूछ रहे हैं, मेरी लड़ाई डू एंड डाई की है और हम सारे उपलब्धियों को लड़ करके लिया है और हमको सरकार से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को हर हाल में देना होगा और हम लेके रहेंगे। आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, क्या लगता है मिल जाएगा? निश्चित रूप से मिलेगा जी। आपको पता है ना जी कि इसी मई में जी 24 के मई में ही जी इस देश में और इस राज्य में जी मजिस्ट्रेट चेकिंग होने वाला है जी और उस मजिस्ट्रेट चेकिंग में ये सारे बिहार राज्य के शिक्षक रहेंगे। जी। यदि हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो उस मजिस्ट्रेट चेकिंग में धर करके सबको हम लोग बाहर कर देंगे। जी शिक्षक आप जानते हैं कि वो राष्ट्र निर्माता है। जी शिक्षक को यदि सम्मान नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग सम्मान नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हम इस संघर्ष के बदौलत आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी निश्चित रूप से। चलिए देखिए, और भी कई शिक्षक हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन एग्जाम देना हुआ, सक्षमता परीक्षा। मैं भोजपुर से आया हुआ हूँ और पूरे तमाम शिक्षक आंदोलित है बिहार में और कोई परीक्षा बिना शर्त हम लोग चाहते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले और ऑन ऑफ कोई परीक्षा ना हो, स्वैच्छिक स्थानांतरण हो और अपने ज़िला में लोग रहें, ये शिक्षकों का मांग है। छुट्टी हो, छुट्टी जो रद्द हुआ है वो बहाल हो। आज आप लोगों का मुलाकात करने भी जाना है शिक्षा मंत्री से। हाँ। क्या लगता है बातें बन पाएगी? एकदम बनेगी। ये शिक्षक संघ का इतिहास रहा है कि सरकार हमारी बातें को मानती है, नहीं तो सरकार को जाना होता है। जाना होता है, एकदम जाना होता है, इतिहास है। हम लोग संघर्ष के आधार पर जो भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग संघर्ष का बिगुल फूंक दिए हैं। यदि सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन और तो उग्र होगा। ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। क्या लगता है शिक्षा मंत्री से आप लोग की वार्ता होनी है, आप लोग की बातें सुनी जाएगी बिना शर्त राज्यकर्मी का? हर हाल में बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा ही देना पड़ेगा। जब तक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी तब तक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ता रहेगा और आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी हो चुकी है। हमारे राज्य संगठन के पदाधिकारियों ने आपको बताया कि हमारा संगठन इस सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगी और एक सूत्री मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। अगर नहीं मिलता है तो क्या कीजिएगा ये बताइए? एक कहावत है, जो माल महाराज के मिर्जा खेले हो रही, सारा व्यवस्था सारा चीज हम शिक्षकों ने दिया है। हमारे शिक्षकों के परिवार से जितनी भी व्यवस्था आती है उसे बिहार सरकार चलती है। आज हम 10 बरस 12 बरस 15 बरस 20 बरस से सक्षमता परीक्षा क्या, हम पात्रता से लेकर के सारा परीक्षा पास करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं और हमारी परीक्षा ली जाएगी सक्षमता का। अगर हिम्मत है के पाठक जी में तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो भी परीक्षा दे करके आवे। अब एक तो सबसे बड़ी बात है कि छुट्टी में बात बनेगी या नहीं ये बताइए? नहीं बात बनेगी। अगर हमारे बात को आर पार की लड़ाई होगी, या तो ना या तो हाँ। आज आप लोग की वार्ता होनी है, बात हो जाएगी? क्या लगता है बात बनेगी आप लोग? सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हमारी बात जेन्युइन है, मान लेना चाहिए सरकार। एक बात कहना है, सक्षमता परीक्षा की बात कह रहे हैं लोग, तो इस शिक्षक का बहाल ये लोग सक्षम थे तब किए कि अक्षम थे तब किए?
सक्षम थे तभी तो सक्षम थे वो लोग। अगर बहाल करने वाले सक्षम थे तभी सक्षम शिक्षक को बहाल किए, और आज वो लोग कह रहे हैं कि सक्षमता की परीक्षा लेंगे। ये सब मानसिकता सरकार का यही नीति है, शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ, यही इन लोग का काम है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम जो शिक्षक नेता थे वो कहीं ना कहीं मौजूद थे। आपको बता दें कि लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है और साफ साफ कह रहे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, नहीं तो हम लोग अब इस बार अगर उतरे तो इस बार पूरी तरीके से आर पार के मूड में उतरेंगे। वहीं नहीं, आपको बता दें कि आज जो नए शिक्षा मंत्री बने विजय चौधरी, आज उनसे इन लोगों की मुलाकात भी होनी है और इनका साफ साफ कहना है कि मुलाकात होती है तो बात बनी तो ठीक है और नहीं बात बनी तो हम लोग आर पार के मूड में उतरेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।